ग्राम सेवा सहकारी समिति पारवा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बजरंगलाल भामू के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास बातचीत। बजरंगलाल भामू ने कहा कि मेरी सोसाइटी में खाद बीज का वितरण टाइम पर किया जाता है। वहीं सोसाइटी के अंदर कृषि यंत्र की व्यवस्था भी की जाएगी। सोसाइटी की 4 दीवारी व खाद बीज रखने के लिए हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। सोसाइटी के तमाम मुद्दों पर गंभीर रूप से विकास कार्य करवाने के लिए कहीं कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वह हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता मनीराम भाटी ने बजरंग लाल भामू से की सोसाइटी के मुद्दों पर विशेष चर्चा। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पारवा। यहाँ ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो नए अध्यक्ष हैं श्री बजरंगलाल जी भामू, उनसे खास मुलाकात करने पहुंचे हैं और जानेंगे कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही है और खाद बीज की या लोन की या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो वो उनसे पूछेंगे और इनके क्या प्रयास हैं सरकार से कि जनता के लिए या किसानों के लिए ये क्या सुविधाएं उनसे मांगते हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, बात करना चाहूँगा मैं राजनीतिक कैरियर की और आपकी परिचय की कि आप पहले कोई चुनाव लड़े हैं या नहीं लड़े, आगे की क्या योजना है। परिचय मेरा? हाँ जी। बजरंगलाल भामू, गाँव मंजाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष वर्तमान, यही है गाँव मंजाना। अच्छा, तो सर सोसाइटी के अंदर अभी कौन कौन सी समस्याएं आ रही है? सोसाइटी के अंदर अभी समस्या यही खाद वाली है विशेषकर, और ज़्यादातर तो है नहीं जी। जैसे डीएपी है, यूरिया है, ये बहुत कम मिल रही है। तो क्या रीजन क्या है, कारण क्या है इसका कम मिलने का? रीजन सरकारों का ही है जी। रह के कम लग रही है, किसानों के भांति कम आ रही है जी। यही है। तो इसकी स्थिति आगे मतलब इसका टारगेट बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? हमारी तो एमडी साहब से कई बार मांग हमने कर रखी है कि सर हमें एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी दो या एक्स्ट्रा माल दो ऑफ सीजन के अंदर। वो बता रहे हैं कि अब की बार करेंगे, अब की बार करेंगे। अब की बार थोड़ी क्लिक कम है, पिछली बार तो यूरिया की बहुत ज़्यादा आई जी। अब की बार हमने पहले ही प्रयास करके 1-2 गाड़ियों को स्टॉक कर रखा है जी, इसलिए अभी तक तो कोई समस्या है नहीं। आगे की आगे देखें। तो सर, बात करते हैं अपने जो किसानों को लोन मिलता है, तो जिनके ज़मीन कम है उन्हें कम दिया जा रहा है और जिसके ज़्यादा है उसको ज़्यादा दिया जा रहा है। तो कितना लोन वितरण हो चुका है और कितना कर रहे हैं और अभी किस हिसाब से लोन वितरण कर रहे हैं? नहीं, हमारी सोसाइटी में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है भाई कम ज़मीन वाले को कम मिले, बेसी ज़मीन वाले को बेसी मिले। हम तो एक ही किसान को जो 5 बीघा से ज़मीन है, 5 बीघा तक, उनको तो 10,000 से लेके 75,000 रुपये तक का लोन देते हैं जी। और उसमें अभी एक और हुआ है जो पशु लोन होता है जी, उसकी कुछ नियम के अनुसार उनको साथ में जोड़ के उनका 10-20 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा कर देते हैं जी। ये अभी मेरे वर्तमान में नई स्कीम है जी। ये तो सर, सुनने में देखने को मिलता है कि जो अपने व्यवस्थापक हैं या अध्यक्ष हैं जब लोन लेते हैं तो कोई कमीशन वगैरह लेते हैं, तो इसमें आप क्या विचार और कितनी ऐसी सोसाइटियाँ आपने देखी होगी जो जहाँ ये काम हो रहा है? नहीं, हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र नोखा में तो अभी तक एक ही सोसाइटी ऐसी नहीं है जो आदमी एक ही पैसा ले, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे व्यवस्थापक हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, कोई नहीं लेता। एक सिक्का तक नहीं लेता है। हम तो उल्टा उसको मदद ही करते हैं जी। अगर ई मित्र की कोई सेवा हो तो हम हमारी तरफ से देते हैं, कोई फार्म हो, कोई पटवारी की जमाबंदी हो, लाके देनी हो, सब हमारी तरफ से करते हैं। किसान को तो सिर्फ अपनी आइडिया हम तक पहुँचानी है जी। बाकी आगे का जो भी बाजार का काम होगा वो हम पूरा करें। उसमें तो फायदा ही फायदा है, लोगों के पैसे नहीं लगते जी। पटवारी से जमाबंदी लानी पड़ती है, ई मित्र पे उसको ऑनलाइन करना पड़ता है, वो सब हम करवा के देते हैं। तो सर, किसानों के लिए जो ये फसलें नष्ट हो जाती है उनका मुआवजा जो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो आपकी सरकार से क्या गुजारिश रहेगी कि किसानों को उनके जो नुकसान की भरपाई होनी चाहिए? सरकार से तो यही गुंजाइश है कि जो किसान का प्रीमियम में कटा हो उसको तुरंत ही मुआवजा दे जी। कई बार सरकारें क्या करती है, 2022-23 का मुआवजा 2024 में देती है, कई बार 25 में देती है। ऐसा नहीं,
इस फसल का मुआवजा इस फसल में तुरंत ही दे, जी जो बेचारे किसान के काम आ सके। जी भाई कोई चुकारा करना है, डीएपी है, यूरिया है, बिजली बिल लाने में काम करेगा। जी। ये। तो सर यहाँ पर पानी की क्या स्थिति है, क्योंकि पानी की कमी के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ पूरा ही सिंचित एरिया है। जी अभी थोड़ा सा पानी कमजोर है, पहले तो पानी बहुत अच्छा था, 400 फीट पे मोटर चलती थी, अभी 700-800 फीट तक मोटर चलने लग गई है। जी। ये स्थिति है, दिनों दिन डाउन हो रहा है। तो सर बात करेंगे अपने खाद बीज की। खाद बीज की कमी जो पिछले सीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी थी और इस बार भी कमी बता रहे हैं, तो क्या कारण है? खाद बीज टाइम पे पहुंच नहीं रहा है या कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है? नहीं, आने के बाद में तो खाद भी टाइम से पहुंच रहा है। इसलिए क्या है, सरकार के पास रैंकें नहीं लग रही है। जी रैंक लगने के बाद में तो 30 दिन सोसाइटी तक गाड़ी पहुंच जाती है। जी रैंक ही नहीं लग रही है, सरकार रैंक ले नहीं रही है। कभी कह रही महाराष्ट्र भेज दी, कभी कह रही राजस्थान भेज दी, कभी कह रही गुजरात भेज दी। जी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग रैंक होती है इसकी। हमारे यहाँ महीने में एक गाड़ी आती है ट्रेन की या 2 गाड़ी आती है। अगर 2 बराबर आ जाए तो हमारे यहाँ कोई क्लिक नहीं है। जी कई बार क्या होता है, सीजन में महीनों महीनों पर ट्रेन आती ही नहीं है, जी। तब क्लिक होती है। अभी यहाँ किसान भी बहुत ज़्यादा खेती में लगे हैं, जी कुछ उसका भी कारण है। जी आंकड़ों में खेती बढ़ गई और यूरिया डीओपी में नहीं बढ़ रही है। जी और फिर क्या है, सरकार ज़्यादा दे रही है, जो लिक्विड यूरिया आ रही है जी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही है। और प्रेशर भी ये दे रही है कि किसान भाइयों इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। जी लिक्विड यूरिया है, लिक्विड डीएपी है, उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये बात। तो सर जो खाद के साथ लिक्विड दे रहे हैं, तो ये लिक्विड क्या खाद के जितना ही काम करता है या इसका कोई कम डिफेक्ट होता है या ज़्यादा होता है, क्या होता है? नहीं, इसमें ऐसा है, मैंने इसको मेरे खेत में उपयोग करके पिछली बार देखा है। जी। यूरिया को, लिक्विड को मैंने मेरे गेहूं की फसल में इसकी स्प्रे की थी। इसमें क्या है कि किसान भाई यूरिया को ज़्यादा, ये जो दानेदार यूरिया आती है ना, इसका उपचार ज़्यादा करते हैं लोग। जी जैसे बीघे में 1 प्रति बीघा कट्टा डालते हैं, कई 25 किलो 30 किलो पर भी को डाल देते हैं। जी। इसमें क्या मात्रा नहीं बढ़ाते हैं। जी। जैसे 1 सीसी आती है हम्म, 500 ग्राम की, वो करनी पड़ती है 4।